Hello friends, I am Pratik Bharadwaj, Department of Mechanical Engineering, Arya College of Engineering and IT, Kukas. Today's topic is fluid properties. What is fluid properties? What is fluid mechanics? First of all, fluid mechanics is the branch of the science which deal the behaviors of fluid, is the rest and the motion. ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, फ्लूइड आपके क्या है, रेस्ट मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में हो सकता है। वो अलग अलग कंडीशन डिपेंड करेगा कि उसके क्या ब्रांचेस है। मान लो अगर उसमें 3 ब्रांचेस में अपन डिनोट करते हैं, स्टैटिक है, काइनेमेटिक है, डायनेमिक है। ठीक है, अब तीनों में से किस तरीके से भाई, फ्लूइड इज अगर रेस्ट में है तो स्टैटिक मोशन कहलाता है। फ्लूइड इज द फोर्स, अगर फोर्स प्रेशर फोर्स काम कर रहा है तो वो डायनेमिक में कहलाएगा। अगर उस पर प्रेशर फोर्स वर्क नहीं कर रहा है लेकिन वो फ्री वर्किंग में है तो इसका मतलब क्या, वो काइनेमेटिक में आ रहा है। ठीक है, तीनों अलग अलग हैं, तीनों की स्टडी इस तरीके से की जाती है, तीनों को इस तरीके से अपन ब्रांच वाइज या उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप से डिनोट करता है। फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? डेंसिटी ऑफ द मास, रो, रो से डिनोट करते हैं मास ऑफ द फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट इन द डेंसिटी, ठीक है, वो क्या होती है, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वेट ऑफ द फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद आती है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? 1/रो। इसको कैसे डिनोट करते हैं अपन? 1/मास अपॉन फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, जो अपन डेंसिटी वाला फॉर्मूला होता है उसको अपन अपॉन में लेकर के उसको स्पेसिफिक वॉल्यूम से भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? वेट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, उसके बाद आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? विस्को डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड विच ऑफर द रेजिस्टेंस ऑफ द मोमेंट ऑफ द वन लेयर फ्लूइड ओवर द अनदर जस्ट लेयर फ्लूइड इज द आपका विस्कोसिटी कहलाती है। जैसे लेयर बाय लेयर फ्लूइड क्या होता है, वर्किंग करता है। जैसे नॉर्मल सी बात है, आपने एक ऑयल होगा, आप ऑयल को एक जो आपकी स्मूथ सरफेस है उस पर आप जैसे ही आप फ्लो करवाओगे तो क्या होगा, वो एक हाफ सर्किल जैसा हाइपरबोला टाइप कुछ आकार ले लेता है। तो हाफ सर्किल चलता रहता है उस पर, तो इसका मतलब क्या है, वो लेयर बाय लेयर वर्किंग करता है। तो इस तरीके से आपको विस्कोसिटी समझने में आसानी होगी। तो विस्कोसिटी की 4 यूनिट्स होती है: यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वेरिएशन विस्कोस द टेम्परेचर। उसके बाद होता है टाइप्स ऑफ फ्लूइड। टाइप्स ऑफ फ्लूइड कितने होते हैं? 5 तरीके होते हैं: आइडियल, रियल फ्लूइड, नॉन न्यूटनियस फ्लूइड, नॉन न्यूटनियस फ्लूइड एंड आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं? फ्लूइड विच इनकम्प्रेसिबल, नॉन हैवी विस्कोसिटी, नो विस्कोसिटी इज known as ideal fluid. Ideal fluid is only the imaginary fluid as well, fluid which exist have the same viscosity. Real fluid, real fluid क्या होता है? Fluid which the process viscosity is known as real fluid. All the fluid is actual practical as real fluid. Newtonian fluid क्या होते हैं? Real fluid which are share the stress in the directly proportional to the rate of the shear strain is known as Newtonian fluid. Non-Newtonian fluid क्या होते हैं? Real fluid which are the shear stress and the proportional to the rate of the shear strain viscosity non-Newtonian fluid कहते हैं। Ideal plastic fluid कहते हैं fluid which are shear stress is more than the yield value and the shear stress proportional to the rate of the shear strain is known as ideal plastic fluid. इसका ग्राफ शेयर स्ट्रेस एंड विस्कोसिटी ग्रेडियंट के बीच, वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में बनेगा। ठीक है, सबसे वाली जो आपकी लाइन है वो है आइडियल फ्लूइड, उसके ऊपर न्यूटनियस फ्लूइड, नॉन न्यूटनियस फ्लूइड कर्व शेप में है, उसके ऊपर जो शेयर स्ट्रेस को लेते हुए चलेगा वो है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, एंड आइडियल सॉलिड फ्लूइड होगा शेयर स्ट्रेस जिसमें सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद है कंप्रेसिबल एंड बल्क मॉड्यूलस। कंप्रेसिबल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉड्यूलस इलास्टिसिटी। के इज द डिफाइन इज द रेशियो ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, जैसे पिस्टन वर्क कर रहा है तो कम कंप्रेस होगा, तो कंप्रेस होगा तो क्या होगा, उसमें ब्लास्टिंग होती है, तो किस रेंज तक वो कंप्रेस हो सकता है उसकी स्टडी का कंप्रेसर एंड बल्क मॉड्यूलस को अपन डिनोट करते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है रो डी अपॉन ए से बल्क मॉड्यूलस का इंक्रीज द प्रेशर में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपन इसको पुट किया तो उसको क्या कंप्रेसिबल स्ट्रेन का 1/k से उसको डिनोट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? नॉर्मल सी बात है, आपने देखा होगा कि पानी जो होता है उसकी एक सरफेस होती है, भाई अपन कहते हैं उस पर टेंशन है, मतलब वो थोड़ी सी, जैसे आपने सुई डाली वो डूब गई लेकिन जहाज उस पर तैरा है। ठीक है, वो सरफेस टेंशन है। साथ ही साथ उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, एक आपने सोप वाटर देखा होगा। सोप वाटर पता है, अगर जैसे पानी बाल्टी में पानी लेते हैं और उसको उसमें अगर साबुन घोलते हैं तो एक पतली सी पपड़ी जैसी लेयर जमा लेता है वाइट कलर की साबुन वाला पानी। तो वो क्या होता है, वो एक सरफेस टेंशन है। आप उसके ऊपर एक छोटा सा कागज़ रखो या फिर आप उस सुई धीरे से रखोगे तो उसमें सुई तैरती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो वो सरफेस टेंशन के कारण बन रहा है, जिससे क्या हुआ, उसकी जो सरफेस टेंशन में क्या टेंशन ज़्यादा डेवलप हो गई सरफेस पे, जिस वजह से क्या हुआ, वो पार्टिकल उसने अपने ऊपर रोक लिया, तो वो कहलाती है आपकी सरफेस टेंशन। ठीक है, तो वो कहलाता है सरफेस। तो ऐसे अलग अलग होते हैं भाई। सरफेस टेंशन क्या है? एजेसिव कोहेसिव दो तरह के होते हैं, दोनों में अलग अलग होती है। ठीक है, अब एहेसिव के अंदर जो कोहेसिव वाले होते हैं, एहेसिव के अंदर दो पार्टिकल आप मिक्स करके क्या होते हैं, जैसे कॉमन सी बात है, सरफेस टेंशन का अच्छा एग्जांपल एक और है कि आप जैसे आपने फेविकॉल है,
फेविकोल के ऊपर कागज़ लग दिया तो क्या एडहेसिवनेस होने के कारण क्या वो उसको पकड़ लेगा, ठीक है। उसमें क्या हो सरफेस टेंशन, उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा नियर बाय है, जब नियर बाय ज़्यादा है तो क्या हुआ उसको जल्दी से जो एटम्स हैं उसके नियर बाय होने के कारण क्या होगा बहुत ज़्यादा पावरफुल से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे क्या होता है एडहेसिवनेस बड़ी रहेगी, सरफेस टेंशन इंक्रीज रहेगी। लेकिन कोहेसिवनेस होने के कारण क्या हुआ, अब जैसे पानी रखा आपने उसके ऊपर क्या होगा आप पेपर रखोगे तो पानी फैल जाएगा, तो उसमें क्या कोहेसिवनेस है, मतलब अब वो फैलाव है, उसके एटम्स के बीच में क्या हुआ एक तरह का आकर्षण नहीं है, तो वो कहलाती है आपकी सरफेस टेंशन, ठीक है। इसी सरफेस टेंशन के कारण कैपिलरी ट्यूब में भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होती है, राइजिंग फॉलिंग होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन लिक्विड ड्रॉपलेट्स में क्या होता है, उसका फॉर्मूला है P4 सिग्मा अपॉन डी। सरफेस टेंशन होलो बबल्स में क्या होगा 8 सिग्मा अपॉन डी। सरफेस टेंशन लिक्विड जेट में क्या होगा 2 पाई L अपॉन L इंटू डी। तो देखो ड्रॉपलेट्स है, ड्रॉपलेट्स में क्या होगा सरफेस टेंशन का कटा हुआ पीस दिख रहा है कि आउटसाइड से जो उसका स्मूथ सरफेस आ रहा है, साथ ही साथ उसमें जो एटम्स आ रहे हैं वो एक दूसरे को किस तरीके से एक दूसरे को खींचेंगे, ठीक है, वो कहलाता है आपका सरफेस टेंशन वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद सरफेस टेंशन कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी को आपको दिख रहा होगा, कैपिलरी इज द डिफाइन द फिनोमेना राइज एंड फॉल लिक्विड सरफेस इन द स्मॉल ट्यूब रिलेटिव द एडजेसेंट जनरल level of the liquid with the tube they held vertically in the liquid and the rise liquid surface known as capillary rise, while the flow or fall of the liquid surface known as capillary depression। कैपिलरी राइज दिख रहा होगा आपको किस तरीके से एंगल दिख रहा है, कैपिलरी जो अपना फॉल है वो किस तरीके दिख रहा है। कैपिलरी राइज जो है आपके वाटर में ऑयल में किसी भी तरीके से हो सकता है जो लिक्विड है जिसका सरफेस टेंशन कम होता है, ठीक है। मरकरी होती है जिसमें मतलब कोहेसिवनेस ज़्यादा होती है, वो क्या है आपका मरकरी वाला, जैसे आप डालोगे उसमें क्या हो फॉल इन आपको इजीली दिया। तो सरफेस कैपिलरी राइज के लिए एच का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट मेजरमेंट करना 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी, और इसमें क्या होता है फॉल में एच इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी। उसके वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन क्या होता है, कैविटेशन होता है आपका इस तरह का फिनोमेना द नकर नाउ कंसीडर द फॉलोइंग द लिक्विड ऑफ द सिस्टम द प्रेशर इज द एनी पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड बिकम इक्वल एंड लेस वेपर प्रेशर, वेपराइज प्रेशर इन द लिक्विड स्टार्ट इन द बबल ऑफ दीज द वेपर प्रेशर कैरिड आउट द फॉलोइंग लिक्विड इन द रीजन ऑफ द हाई प्रेशर where is the collapse given the high pressure impact pressure the pressure is developed by the collision bubbles in the high that the material in the adjacent boundaries act the cavities of the form of the phenomena is known as cavitation, ठीक है। जो बबल्स होते हैं उनके अंदर जो लिक्विड फॉर्म में जो मतलब जो उनके अंदर अणु होते हैं एक दूसरे को खींच के रखते हैं जिससे वो सर्कुलर शेप लेता है, ठीक है, वो आपका कहलाता है कैविटेशन फॉर्म में। ये कुछ हाईलाइट्स है, द वेट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड इक्वल टू द वेट पर यूनिट इज इक्वल टू W इक्वल टू रो जी। स्पेसिफिक वॉल्यूम रेसिप्रोकल टू मास इनटू डेंसिटी, ये ध्यान रखना वॉल्यूम रेसिप्रोकल का होता है मास डेंसिटी। शेयर इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट du upon dy, ये ध्यान रखिए। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है v इक्वल टू म्यू अपॉन रो। पॉइस एंड स्ट्रोक्स ऑन द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी काइनेमेटिक विस्कोसिटी रेस्पेक्टिव होती है। टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द पॉइंट MKS unit, poise should not be divided into 98.1 and convert to the poise into SI unit, should be divided into 10 SI unit viscosity in Newton second per meter square, Pascals in the Newton PA Pascals. The perfect gas of the equation is the P upon small p upon rho into RT, P equal to rho RT। तो अपन R से डिनोट करते हैं, R क्या है गैस कांस्टेंट है जिसको 23.287 जूल पर केजी डिग्री केल्विन लगते हैं, ठीक है। उसके बाद आइसोथर्मल क्या है P अपॉन रो कांस्टेंट, वेयर इज द एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए P अपॉन रो कांस्टेंट। उसके बाद है बल्क मॉड्यूलस इलास्टिसिटी क्या है K इक्वल टू डी पी अपॉन ए, ठीक है। कंप्रेसिबल ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉड्यूलस इलास्टिसिटी इक्वल टू क्या है 1 अपॉन कैसे डिनोट करते हैं, सरफेस टेंशन एक्सप्रेशन न्यूटन पर मीटर या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से डिनोट करता है। लिक्विड ड्रॉप के लिए P इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी, 100 बबल के लिए 8 पाई अपॉन डी, लिक्विड जेट के लिए P 2 सिग्मा अपॉन डी, कैपिलरी राइज के लिए फॉलोइंग तक 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन डब्ल्यू डी। द वॉल्यूम ऑफ थीटा वाटर टेकन इक्वल टू 0 इज द मरकरी इक्वल टू द 128 डिग्री, ये कहलाता है। ये हाईलाइट्स है, इनको ध्यान रखिएगा, इनको इजीली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में बन आगे, थैंक यू वेरी मच।